वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है और ये मैंने टॉपिक इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। कोकोमेलन बज़ाहिर तो बड़े कलरफुल और इंटरैक्टिव कार्टून्स लगते हैं और बच्चे इसको बड़ा खुशी खुशी देखते भी हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के बकौल ये कार्टून्स जो हैं वो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो इस तरीके से बच्चों के अंदर स्लीप इश्यूज देखे जा रहे हैं, पोटेंशियल स्लीप डिलेज देखे जा रहे हैं, स्पीच डिलेज देखे जा रहे हैं और अटेंशन प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो बच्चों के अंदर देखी जा रही हैं। कोकोमेलन बेसिकली जो है वो बच्चों की ब्रेन्स को ओवर स्टिमुलेट कर देता है और ये मैं आपके साथ इंटरनेट पैरानोया नहीं शेयर कर रहा, ये मैं आपके साथ वो रिसर्च शेयर कर रहा हूँ जो कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स ने वर्ल्ड वाइड की है। कोकोमेलन चैनल जो है बेसिकली ये एक हस्बैंड और वाइफ थे, जे जियोन और उसकी बीवी, उन्होंने स्टार्ट किया। ये कोरिया से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आए और उधर इन्होंने जो है वो कोकोमेलन का आगाज किया। इन्होंने सबसे पहले 90 सेकंड्स के शॉर्ट्स बनाना शुरू किए और यूट्यूब के ऊपर डालना शुरू किए, वो हिट हो गए। उसके बाद यूट्यूब चैनल से इनकी इतनी रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया कि इन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। 2017 के अंदर जो है वो कोकोमेलन के व्यूज जो हैं वो तकरीबन डबल हो गए। 38 मिलियन व्यूज मंथली जो है वो कोकोमेलन को मिलना शुरू हो गए। उसके साल बाद कोकोमेलन जो है वो तकरीबन 2 बिलियन मंथली व्यूज के ऊपर चला गया, यानी 2 अरब मंथली व्यूज के ऊपर कोकोमेलन चला गया। 2020 के अंदर जो है वो जे जियोन से ऑब्वियसली एक अखबार ने जो है वो इंटरव्यू किया कि ये चैनल जो है वो ओवरनाइट सेंसेशन किस तरीके से बना। तो उसके अंदर जो है वो जे जियोन ने ये बताया कि उसकी बीवी जो है वो चिल्ड्रन बुक्स ऑथर है और उसने ये कहा कि मेरी बीवी का नाम जो है वो पब्लिश नहीं होना चाहिए। वो पहला और आखिरी इंटरव्यू था जे जियोन का। उसके बाद जो है जे जियोन मंजरे आम पर नहीं आया और उसने अपनी कंपनी जो है वो मूनबग को बेच दी। मूनबग बेसिकली एक वो कंपनी है जो YouTube के ऊपर जितने बच्चों से रिलेटेड चैनल्स हैं उसको एक्वायर करती हैं। तो वो क्या वजह थी कि जे जियोन का वो पहला और आखिरी इंटरव्यू था और उसके बाद उसने ना किसी अखबार को कोई इंटरव्यू दिया, ना किसी चैनल को इंटरव्यू दिया, कि क्या वजह है कि बच्चे इसको इस तरीके से एडिक्टिव तरीके से जो है वो देखते हैं। अगर बात करें कि कोकोमेलन एडिक्टिव किस तरह है तो वो इस तरीके से कि अगर स्क्रीन टाइम की बात करें तो स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों की तबीयत के अंदर वैसे ही चेंजेस लेके आता है, जिसमें बच्चों को जो है वो साइकिल ऑफ फर्वर देखने को मिलता है, प्लेसिडिटी देखने को मिलती है, वो रिलैक्स भी हो जाते हैं देखते देखते कार्टून्स, और अगर कार्टून्स ऑफ हो जाएं तो विड्रॉल इफेक्ट्स भी मिलते हैं कि वो बेसिकली हुक्ड होते हैं कार्टून्स के साथ। और कुछ पेरेंट्स ने कोकोमेलन से रिलेटेड ये कहा कि जो बच्चे कोकोमेलन देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कि वो कोकोमेलन ज़ॉम्बीज हैं, कि उनको जो है उन कार्टून्स के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और फिर कुछ लोगों ने कोकोमेलन को कोकेन मेलन के नाम से रेफर किया कि ये इतना एडिक्टिव है बच्चों के लिए कि ये कोकेन की तरह है कि बच्चे अगर इसको देखना शुरू करें तो वो रुक नहीं सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ने जो है वो ये कहा कि कोकोमेलन की वजह से जो है वो उनके बच्चों के अंदर जो है वो डेवलपमेंट डिफरेंसेस देखने को मिले हैं और डेवलपमेंट डिलेज देखने को मिले हैं, कि कईयों की जो है वो स्पीच डिलेज देखने को मिल रहे हैं, कुछ जो है वो स्लीप इश्यूज देख रहे हैं, कुछ बच्चों के जो है वो इंटेंशन स्पैन कम हो गए हैं। तो ये कुछ पेरेंट्स ने जो है वो ऑनलाइन शेयर किया। कोकोमेलन जो है वो एडिक्टिव किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि हर 1 से 3 सेकंड में जो है वो उसकी सीन चेंज होता है कोकोमेलन का, कि हर 1 से 3 सेकंड के अंदर इतना फास्ट पेस चेंज होता है और इतने कलरफुल इफेक्ट होता है कि बच्चे हुक हो जाते हैं। और ये ट्रेडिशनल किड शोज से जो है बहुत तेज है, कि अगर ट्रेडिशनल किड शोज के अंदर एक सीन 10 सेकंड के अंदर चेंज होता है तो ये 1 से 3 सेकंड के अंदर चेंज होता है। और एक अखबार है न्यूयॉर्कर, उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि इट्स डिजाइन नॉट फॉर एजुकेशन बट फॉर मैक्सिमम स्क्रीन टाइम एंगेजमेंट, कि कोकोमेलन जो है वो डिजाइन किया गया है मैक्सिमम स्क्रीन टाइम के लिए और कुछ एजुकेट करने के लिए नहीं कि बच्चे उससे कुछ सीख सकें, उसके लिए ये डिजाइन नहीं है। ये मैक्सिमम स्क्रीन टाइम के लिए है कि बच्चे इसको सिर्फ देखते रहें, ज़ॉम्बीज की तरह देखते रहें। कोकोमेलन का जो एक एपिसोड है उसके अंदर तकरीबन 140 कट्स होते हैं 5 मिनट के अंदर, तो 140 टाइम्स जो है वो स्क्रीन चेंज होती है जो बच्चे देख के, जिसकी वजह से उनके ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होती है बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में। और डोपामीन क्या है? डोपामीन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल मैसेंजर का काम करता है ब्रेन के अंदर जाकर, बड़ा क्रूशियल रोल होता है डोपामीन का। ये बेसिकली आपकी फीलिंग्स के साथ जो है वो प्ले करता है, जिसके अंदर आपको प्लेजर भी फील होता है, सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। इस वजह से बच्चे जो हैं वो इतने एडिक्टेड हैं कोकोमेलन के साथ कि डोपामीन, मैसिव लेवल की डोपामीन जो है वो रिलीज होती है बच्चों के ब्रेन के अंदर।
और इससे ये होता है कि बच्चे जो हैं वो कांस्टेंट नोवेल्टी का शिकार हो जाते हैं। उससे ये होता है कि जो रियल लाइफ होती है, कि जो आम जिंदगी है, वो उनको बड़ी स्लो लगना शुरू हो जाती है और इस वजह से वो कार्टून्स के अंदर हुक हो जाते हैं। ऑब्वियसली 1 to 3 सेकंड के अंदर सीन चेंज होता जाएगा, तो बच्चे जो है वो रियल लाइफ और वो देखते रहे कॉन्स्टेंटली, तो जो रियल लाइफ है वो तो काफ़ी बच्चों को स्लो लगेगी। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनकी अटेंशन स्पैन कम हो जाते हैं, उनको स्लीप इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, वो एंग्शियस फील करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक ऑथर हैं फ्रैंक कॉट्रियल, उन्होंने जो है वो कोकोमेलन को ये कहा है कि इसको कोकेन मेलन कहना चाहिए। और काफ़ी जो पेरेंटिंग फोरम्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर काफ़ी पेरेंट्स ने ये कहा है कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर जो है वो ब्रेन मेल्टडाउन देखा है, कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एंजाइटी में चले जाते हैं या फिर वो स्टेट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है, अपने वालिदैन के साथ इंटरेक्ट सही तरीके से नहीं करते हैं और ऑटिज़म देखने को मिला है। और कुछ मेरे जानने वाले, पर्सनल जानने वाले, उनको भी जो है वो कोकोमेलन से उनके बच्चों को काफ़ी इफेक्ट हुआ है, जिसके अंदर जो है उनकी स्पीच डिले उन्होंने देखे हैं कि स्पीच जो है बच्चे लेट बोलना सीख रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। ये तो मैंने पर्सनली खुद भी विटनेस किया हुआ है, लेकिन आपको ऑनलाइन बहुत से पेरेंटिंग फोरम्स के ऊपर भी जो है ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एक मैं रेडिट की जो पेरेंट ने शेयर किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैसेज, कि माई डॉटर टर्न्स इनटू अ ज़ॉम्बी व्हाइल वॉचिंग एंड हैज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन व्हेन इट्स ओवर। कि मेरी बेटी जो है वो ज़ॉम्बी बन जाती है, कि इर्द गिर्द जो मर्जी चीज़ हो रही हो वो सिर्फ टीवी देखेगी, और जैसे ही आप उसको बंद करते हैं कोकोमेलन को, वो अजीब किस्म की एक कैफियत में मुब्तला हो जाती है। और yippee.tv एंड मेट्रो यूके ने भी जो है वो सिमिलर केसेस रिपोर्ट किए हैं बच्चों के अंदर, कि बच्चे जो है वो खाना खाने से इनकार कर रहे हैं, वो नॉन वर्बल लेवल के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ कम हो गई हैं लॉन्ग सेशंस ऑफ कोकोमेलन देखने के बाद। और ये किस वजह से है? ये इस वजह से कि इसको कहा जाता है डोपामिन क्रैश, के बच्चे की जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली इतने तेज लेवल के ऊपर सीन्स चेंज होते हुए, इतने तेज लेवल के ऊपर जो है वो कलर्स चेंज होते हुए इतना अडिक्ट हो जाते हैं उस स्क्रीन के साथ, कि जब वो स्विच ऑफ होती है तो वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। इधर जो है मैं आपके साथ आर्टिकल एक शेयर करता हूं जो शेयर हुआ है पेरेंट हेरल्ड के अंदर और फोर्ब्स के अंदर, कि कोकोमेलन लैक्स इंटरैक्टिव पॉजेस एंड डायलॉग बेस्ड लर्निंग, की कंपोनेंट्स फॉर स्पीच डेवलपमेंट। बेसिकली कि कोकोमेलन के अंदर इंटरैक्टिव पॉजेज नहीं है, ना फिर जो है वो डायलॉग बेस्ड लर्निंग है, तो वो इतना फास्ट लेवल के ऊपर पोइम्स चल रही होती हैं या रिदम्स चल रहे होते हैं कि बच्चे उससे जो है वो अडिक्ट हो जाते हैं और बच्चे उसको कॉन्स्टेंटली देख के एक अजीब सी कैफियत में, या उसे यूफोरिया कह सकते हैं, उसमें मुब्तला हो जाते हैं। अगर बात करें कोकोमेलन ये दूसरे दीगर कार्टून्स के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो इंटरैक्टिव पॉजेज देखे जाते हैं। हम कोई भी कार्टून देख लें, अपने ज़माने का देख लें, टॉम एंड जेरी देख लें, वुडी वुडपेकर देख लें, पैंथर देख लें, तो उसके अंदर जो है वो पॉजेज देखे जाते हैं। इतने फास्ट पेस के ऊपर सीन्स चेंज नहीं हो रहे होते, लेकिन कोकोमेलन के अंदर जो है वो इतने फास्ट पेस के ऊपर सीन्स चेंज हो रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो हुक हो जाते हैं, वो एक जो है वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। और कुछ स्पीच थेरेपिस्ट ने ये कहा है कि पैसिव वॉचिंग से बेहतर है कि बच्चों के साथ जो है वो इंटरैक्ट किया जाए और उनके साथ बैठ के जो है वो देखा जाए, और इसके स्क्रीन टाइम को बच्चों के जो है वो कम किया जाए, क्योंकि अगर लंबा स्क्रीन टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली वो एडिक्शन जो है कोकोमेलन की वो बढ़ती जाएगी। और इधर एक और बात है कि ब्लू लाइट जो है वो बेसिकली अफेक्ट करती है बेड टाइम को। स्क्रीन टाइम जो है वो वैसे भी बच्चों को अफेक्ट करता है और इतने छोटे बच्चों को जो है वो स्क्रीन के सामने बिठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जितने आपके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि अगर कोकोमेलन जो है वो दिखाना है तो एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम दें, कि फॉर इंस्टेंस 30 मिनट्स 20 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर तक जो है वो बच्चे देखें, और वो रेगुलरली ना देखें। उसके बाद उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन करें, और अकेले बिठा के जो है वो कोकोमेलन ना दिखाया जाए, और उनके साथ बैठ के जो है वो कोकोमेलन देखा जाए और उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो किया जाए। हालांकि वर्ल्ड वाइड जो है वो यही चीज़ चल रही है, ये पेरेंटिंग आई गेस उसके अंदर आ गई है कि अगर बच्चा जो है वो रो रहा है तो उसको टीवी के सामने बिठा दो। ये चीज़ गलत है कि अगर आप बच्चे को टीवी के सामने बिठा रहे हो तो आप उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ प्ले कर रहे हो, और कोकोमेलन जो है वो बहुत से बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट को डिले कर रहा है। इट्स बेटर कि बच्चों को जो है वो बाहर खिलाया जाए, या उनके साथ इंटरैक्टिव गेम्स खेली जाए, या उनको कुछ इस तरह के टॉयज ला के दिए जाएं जिधर जो है वो किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी हो, रादर देन कि उनको कोकोमेलन के सामने बिठा के उनके एक्सेसिव डोपामिन लेवल्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर रिलीज करवाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।